हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन टॉपिक के बारे में। मेरा नाम है भास्वती और इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कोलिजन क्रॉस सेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। कोलिजन क्रॉस सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें गैस मॉलिक्यूल्स के केस में देखने को मिलता है। कौन से मॉलिक्यूल्स के केस में देखने को मिलता है? गैस मॉलिक्यूल्स के केस में हमें ये देखने को मिलता है। सपोज करिए आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है और हमें ये पता है कि एक गैस मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करता है, अलग अलग स्पीड्स के साथ, है कि नहीं? अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग स्पीड के साथ गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड्स के साथ मूव करते हैं तो ये बात तो ज़रूर है कि एक गैस मॉलिक्यूल बाकी गैस मॉलिक्यूल्स के साथ टक्कर खाएगा, है कि नहीं? ईच गैस मॉलिक्यूल विल कोलाइड विथ अदर गैस मॉलिक्यूल्स। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू कि एक मॉलिक्यूल बाकी गैस मॉलिक्यूल्स के साथ बिल्कुल कोलाइड करेगा, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रेवल करते वक्त एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जरूर टकराएगा। तो अब हम कोलिजन क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये कोलिजन क्रॉस सेक्शन होता क्या है? देखिए, ये कोलिजन क्रॉस सेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि कोलिजन के साथ रिलेटेड तो कुछ होगा ही। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्फीयर है ए, इन्हीं कंटेनर, ये जो कंटेनर दिया हुआ है मेरे पास, इस कंटेनर में से मैंने एक गैस मॉलिक्यूल उठा लिया है और मैंने इसको नाम दे दिया है ए, ठीक है। अब ए मॉलिक्यूल क्या करेगा? मान लीजिए किसी और एक मॉलिक्यूल बी के साथ टक्कर खाएगा। ए मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? बी मॉलिक्यूल के साथ उसको टक्कर खाना है। तो अब क्या होगा? ए मॉलिक्यूल को बी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करना है। तो एक कंडीशन है, ठीक है। बी मॉलिक्यूल को ए मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करने के लिए एक कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा और वो कंडीशन ये है कि अगर बी मॉलिक्यूल को ए मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करना है, अगर बी को ए के साथ टक्कर खाना है, तो ए के चारों तरफ एक एरिया होगा। उस एरिया में अगर बी का सेंटर आ जाता है, ए के चारों तरफ एक एरिया होगा, उस एरिया में अगर बी का सेंटर आता है, देन ही बी क्या कर सकता है? ए के साथ कोलाइड कर सकता है। और इसी डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं? कोलिजन क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम ये लिखेंगे कि द एरिया अराउंड ए particle, the area around a particle in which the center of another particle must be present in order to collide the area around which a particle in which the center of another particle must be present in order to collide with it is known as what? Collision cross सेक्शन, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला की तरफ नजर डालते हैं। एक्चुअली इसके फॉर्मूला क्या है? तो ये है मेरे पास ये स्फीयर ए और ये है दूसरा स्फीयर बी, मतलब ये दो गैस मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल बी को मॉलिक्यूल ए के साथ क्या करना है? टक्कर खाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखिए,
डेफिनेशन क्या कहता है कि ये जो हमारा स्फीयर ए है ना, उसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया होगा जिस एरिया में मुझे दूसरे स्फीयर का सेंटर चाहिए, जो दूसरा स्फीयर मेरे गिवन स्फीयर के साथ कोलाइड करना चाहता है। अब कोलिशन का सिचुएशन कैसा होने वाला है, मुझे सोचिए तो कोलिशन का सिचुएशन कैसा होने वाला है। अगर ये स्फीयर ए इस स्फीयर बी के साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना लेता है, तब हम ये कह सकते हैं कि ए बी के साथ कोलाइड करेगा या फिर बी ए के साथ कोलाइड करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और अब कोलिशन क्रॉस सेक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि दूसरे स्फीयर का जो सेंटर है वो मेरे पहले स्फीयर के चारों तरफ जो एरिया होगा उसमें आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर को लेके हम पहले वाले स्फीयर के चारों तरफ एक एरिया बनाएंगे और वही एरिया होगा हमारा कोलिशन क्रॉस सेक्शन। ये देखिए, मैंने ये एरिया एक बनाया है, हुआ ना ये एरिया। इस एरिया में मेरा दूसरे स्फीयर का सेंटर भी आ रहा है। जो स्फीयर मेरे पहले वाले स्फीयर के साथ कोलाइड करना चाहता है, उस स्फीयर के चारों तरफ मैंने जो एरिया बनाया है, उस एरिया में दूसरे स्फीयर का सेंटर भी आ रहा है। तो इसी एरिया को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कोलिजन क्रॉस सेक्शन, है कि नहीं। और अभी हम क्या करेंगे, कोलिजन क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसको हम निकालेंगे, ये क्या होता है। तो देखिए, अगर अच्छे से बनाते हैं, ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, ठीक है। ये जो हमारे मॉलिक्यूल ए है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर और इसका भी रेडियस है आर, और इन दोनों रेडियस को कंसीडर करके मैंने बनाया है एक सर्कल जिसमें मेरे दूसरे स्फीयर का सेंटर आ रहा है। तो अभी इस सर्कल का एरिया हम लोग निकालते हैं। अगर हम इन दोनों आर को रेडियस को प्लस कर दे तो हमारे पास जो रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा 2r, और 2r को हम सब्सटीट्यूट करते हैं d से। किससे? d से। नाउ अगर हम इस सर्कल का एरिया निकाले, सो दिस विल बी पाई डी स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, अगर उसका रेडियस r होता है तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमने सर्कल का रेडियस क्या लिया है, d, और इस सर्कल का रेडियस अगर d है तो इस सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई डी स्क्वायर। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड कोलिशन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोलिशन क्रॉस सेक्शन या फिर कोलिशन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है, पाई डी स्क्वायर। ये जो सर्कल है, आप इसको एक स्फीयर का पार्ट भी मान सकते हो, जो स्फीयर मेरे स्फीयर ए के चारों तरफ है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे मान सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।